प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज इस कालांश में हम सब लोग हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में आप भाषा के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। हम अपने मन की बात दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर कह सकते हैं तथा दूसरे के मन के विचारों और भावों को पढ़कर या सुनकर जान सकते हैं। इस प्रकार हम अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान किसी न किसी भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने इन्हीं शब्दों में 2 पंक्तियों में भाषा के महत्व को दर्शाया है। निज भाषा उन्नति है और सब उन्नति को मूल, और बिन भाषा निज ज्ञान के मिटे नहीं को सूर। अर्थात भारतेंदु जी कहा है कि मातृभाषा के उन्नति के बिना किसी भी समाज की उन्नति संभव नहीं है, प्रगति संभव नहीं है, तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना बहुत ही मुश्किल है। प्रिय छात्रों, भाषा समझने और समझाने का साधन है। भाषा का तात्पर्य होता है कि भाषा समझने और समझाने का साधन है। भाषा अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है और दूसरे के विचारों को समझने का भी माध्यम है। भाषा करता क्या है? भाषा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा नदी के जल के समान है जो सदा बहती और चलती रहती है। भाषा के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। व्याकरण इन्हीं भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। प्रिय छात्रों, आपकी पाठ्य पुस्तक में आपके सामने 2 चित्र प्रस्तुत हैं, जिसमें कहानी की पुस्तक पढ़ता हुआ बालक और दूसरे चित्र में आपस में बात करती 2 छात्राएं हैं। यह कहानी की पुस्तक पढ़ता हुआ बालक या लिखित भाषा का उदाहरण है और आपस में बात करती हुई 2 छात्राएं, 2 लड़कियां, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। प्रिय छात्रों, इसके पश्चात हम भाषा की परिभाषा पे आते हैं। भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे के सम्मुख प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को स्वतः समझता है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे बोला और सुना जाता है। मौखिक भाषा के अंतर्गत व्यक्ति या हम सब, आप लोग बोलकर और सुनकर समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी ने चुनाव के समय में अपने जोरदार भाषण से सभी लोगों का मन अपने पक्ष में कर लिया, या मौखिक भाषा का उदाहरण है और इसके अंतर्गत बोला और सुना जाता है। प्रिय छात्रों, नेक्स्ट पृष्ठ पे चलते हैं। दूसरा, अभी हमने पूर्वत में बताया था कि दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा। इसकी परिभाषा पे चलते हैं। भाषा वह रूप है जिसे पढ़ा और लिखा जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मौखिक भाषा में भी हमने पढ़ा कि मौखिक भाषा के अंतर्गत बोला और सुना जाता है, उसी प्रकार लिखित भाषा में पढ़ा और लिखा जाता है। जैसे निधि अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी परीक्षा खत्म होने की सूचना दे रही है। नेहा निबंध लिख रही है। मानव पुस्तक पढ़ रहा है।
यह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। छात्रों, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। जैसे क्रिकेट मैच देखते समय अंपायर द्वारा किसी बैट्समैन के द्वारा छक्का मारते हुए वह हाथ ऊपर करके संकेत करता है कि वह छक्का हो गया। दूसरा, आउट होने पर अपनी एक तर्जनी उंगली को ऊपर उठाकर वह संकेत करता है कि वह आउट हो गया। संकेतों के माध्यम से जहां भी हम संकेतों के माध्यम से किसी अपने संदेश को किसी के सम्मुख प्रकट करते हैं, वह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे नेहा को बुलाती उसकी माँ, आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है। कुत्ते को डंडा लेकर भगाता बालक, यह सब सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। प्रिय छात्रों, आगे बढ़ते हुए अब हमें पहचान करना है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हमारी राजभाषा क्या है और मातृभाषा क्या है, संसार की भाषाएं क्या हैं, भारतीय भाषाएं क्या हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह हमारे देश के अधिकांश भागों में बोली या लिखी जाती है। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, वह राजभाषा कहलाती है। मातृभाषा जिस भाषा को बच्चा अपने माता पिता और परिवार के लोगों से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। संसार की भाषाएं, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं क्योंकि हमारा देश बृहद है, बड़ा है और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। अब आइए संसार की भाषाओं में। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, जर्मनी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, जापानी आदि प्रमुख हैं। और भी भाषाएं हैं, लेकिन ये प्रमुख भाषाएं हैं जो हमारी पाठ्यपुस्तक में दी गई हैं। अब आइए अंक तालिका के माध्यम से यह दिया गया है कि हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। तो यह अंक तालिका के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। भाषा और राज्य। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, मलयालम केरल में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, बांग्ला पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, उड़िया उड़ीसा में बोला जाता है और हिंदी बिहार में बोली जाती है। तो प्रिय छात्रों, आज इस कालांश में हम लोगों ने भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, संसार की भाषाएं हैं और भारतीय भाषाएं जो हमारे अनेक प्रांतों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किए। तो प्रिय छात्रों, हमें उम्मीद है, आशा है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा और इनका आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और आशा करता हूं कि ये आप इसका ज्ञान आप प्राप्त कर चुके हैं। तो अगले कालांश में हम बोली के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, लिपि क्या होती है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और व्याकरण क्या होता है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस कालांश का समय समाप्त। नमस्कार।